मेरा दिल कहता है कि मैं ये काम कर लूँ, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा। यार मैंने उस काम को करने की ठान ली है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कोई दिक्कत आ गई तो। उस समय अगर मैंने वो काम कर लिया होता तो आज मैं कहीं और होता। यार मुझे उस पोजीशन का ऑफ़र मिला था, लेकिन मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। आपने जीवन में अक्सर लोगों को इस तरह की बातें करते सुना होगा या फिर खुद भी अनुभव किया होगा। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिल कई चीज़ें चाहता है, कई चीज़ें सोचता है और कई चीज़ों की ओर दौड़ता है, लेकिन हमारा दिमाग उस चीज़ पे असमंजस में रहता है और हम उस काम को नहीं कर पाते। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिल और हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती हैं। जब भी हम कोई काम दिल और दिमाग को एक फ्रीक्वेंसी पे लाके करते हैं, यानी उनका सामंजस्य बिठा के करते हैं, तो वह काम बहुत बेहतर ढंग से पूरा होता है। यानी अगर दिल और दिमाग की एक लय है तो आपकी सफलता तय है। आपने एक गाना सुना होगा, दिल तो बच्चा है जी। यह गाना वास्तविकता में काफ़ी हद तक बहुत सही भी है, क्योंकि दिल की डिमांड हमेशा बच्चों की तरह होती है। जैसे बच्चे चॉकलेट, खिलौने और नई नई चीज़ें चाहते हैं, वैसा ही दिल भी हमारे जीवन में जल्दी जल्दी नए नए बदलाव चाहता है। कई बार जीवन में हम दिल की सुन के किसी डिसीजन को बहुत जल्दबाजी में ले लेते हैं और कई बार दिमाग की सुनकर उस डिसीजन को टाल देते हैं। ये दोनों ही परिस्थितियाँ गलत हो जाती हैं। दिल हमेशा जल्दबाजी में निर्णय करने को कहता है, तो दिमाग उसे व्यवहारिकता, संसाधन, भविष्य और अन्य आयामों पर परखने के लिए रोकता है। ऐसे में दिल और दिमाग की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने के कारण हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। अब हमें ज़रूरत है दिल और दिमाग को एक लय पर लाने की, जिससे हम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए खुशियों के दरवाजे तक पहुंच सकें। हमारा दिल हमेशा दूसरों को ऑब्जर्व करता रहता है। वह देखता है कि अगर हमारे आसपास का कोई व्यक्ति बहुत खुश है तो वो देखने लगता है कि इसके पास कौन कौन से संसाधन हैं। शायद बड़ी नौकरी के कारण ये खुश है, शायद नौकरी छोड़ के बिजनेस करने के कारण ये खुश है, शायद इसके पास बड़ा मकान है इसलिए ये खुश है, कभी गैजेट्स के कारण, कभी बड़ी गाड़ी के कारण, तो कभी किसी और संसाधन के कारण हम लोगों की खुशी को मापने लगते हैं। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसा एक छोटा बच्चा दूसरों के हाथ में बैलून, टॉफ़ी, आइसक्रीम या नया खिलौना देख के सोचता है कि इसके पास ये चीज़ है इसलिए वो खुश है, और वो भी उसे पाने की जिद करने लगता है। कई बार उन्हें पाने के बाद भी वो बच्चा खुश नहीं हो पाता। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम आपाधापी और भागदौड़ के बीच में दूसरों की लग्जरी लाइफ देख के उन संसाधनों को जुटाने लगते हैं, कभी लोन लेके तो कभी अपनी सेविंग्स को लगा के उन संसाधनों को तो जुटा लेते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की तरह खुश नहीं हो पाते। ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी संसाधन, कोई भी गैजेट, कोई भी मकान, दुकान, गाड़ी, बिजनेस, नौकरी, प्रोफेशन, पोजीशन खुशी का मापदंड नहीं है। खुशी का मापदंड है कि आपके अंदर से आने वाली आवाज़ को आप कितने बेहतर ढंग से सुनते हैं, परखते हैं, डिसीजन लेते हैं और उस पे अडिग ढंग से बने रहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि दिल और दिमाग को एक फ्रीक्वेंसी पे कैसे लाना है। तो जब भी आपके दिल में कोई विचार आए कि नौकरी छोड़ना है या कोर्स बदलना है, दूसरे कॉलेज में जाना है या अपनी नई ऑफिस ब्रांच डालना है, किसी व्यापार को शुरू करना है या फिर नौकरी किसी दूसरे शहर में करना है, तो उस विचार को एक कागज़ पे लिख लें और 5 दिन इंतज़ार करें। 5 दिनों के दौरान अपने दिल को ऑब्जर्व करें कि क्या यह विचार वास्तविक और व्यवहारिक है या सिर्फ दूसरों को देख के हमारी ऐसी इच्छा हो गई थी। जब लगे कि 5 दिन बाद भी यह विचार बना हुआ है और हमारे दिल से लगातार ये आवाज़ आ रही है, तो 6वें से 10वें दिन तक ऑब्जर्व करें कि हमें इस विचार को पूरा करने के लिए किन संसाधनों की ज़रूरत होगी, किन समझौतों की ज़रूरत होगी और कितने समय के लिए हमें ये काम करना होगा। जब संसाधन, समझौते और समय के मापदंड पे आप पाते हैं कि हाँ, हम इन सभी के लिए तैयार हैं, तो 11वें दिन से इसे शिफ्ट कीजिए अपने दिमाग के डिसीजन पर। 11वें से 15वें दिन तक अपने दिमाग को ये डिसीजन लेने दें कि वह इस काम को करने के लिए कितना तैयार है।
दिमाग यह सोचेगा कि अगर असफल होते हैं तो क्या आप इस चीज़ को स्वीकारेंगे? आपको उसका जवाब देना पड़ेगा हाँ। आपको ये बताना पड़ेगा खुद को कि अगर इस काम में हम असफल भी हो गए तो हम कहेंगे कि हाँ, यह डिसीजन मेरा था और मैंने इस काम को किया, असफलता भी मिली तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब 15वें दिन के बाद हम इस काम को शुरू करेंगे तो हमारे दिल और दिमाग की फ्रीक्वेंसी एक हो चुकी होगी, यानी आपको वह काम करने में मज़ा आएगा क्योंकि आप पूरे पोटेंशियल और पूरे फोकस के साथ उस ओर जाएंगे। एक बात मैं अक्सर रिपीट करता रहता हूँ, आज फिर कहूँगा कि किसी भी काम को करने में अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आपका आगे बढ़ना तय है। वह आगे बढ़ना 2 स्तरों पर होता है, या तो वह काम करने में आपको सफलता मिलेगी और या फिर उस काम को करने में आपको अनुभव मिलेगा। सफलता और अनुभव दोनों ही जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों का ही अपना बहुत मज़ा है। तो अपने दिल और दिमाग को एक फ्रीक्वेंसी पे लाइए, अपना काम शुरू कीजिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। मैं सुमित अवस्थी इसी तरह आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप किसी विषय पर मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, किसी विषय को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो इन्हें अपने जीवन में उतारें और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।